चलिए, so once again, hello everyone, how are you? I hope my dear students all are very well. So welcome back to this platform English by विजय के एम आर। ठीक है, चलिए भाई, आ चुके हैं सारे। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। हाँ भाई, सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और आई होप आप लोगों की जो तैयारी है वो बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। शेखर, रिया, सुमित, यशस्वी, है ना, जिग्नेश, चलो काफ़ी स्टूडेंट्स आ चुके हैं अपने साथ में। और करते हैं भाई, सर आपका आशीर्वाद है। ओके रिया, शिखा, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ठीक है, तो आज भी हम मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे नाउन टॉपिक की आज हम करने वाले हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि नाउन का मैंने वन शॉट में मैंने प्रॉपरली रिवीजन भी करवाया। उसके बाद में मैंने आप लोगों को इस पे बेस्ड कई सारे क्वेश्चंस भी करवाए। ठीक है, बट कल क्लास नहीं हो पाई थी ड्यू टू सम ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम। सो आज उस क्लास को हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आज की क्लास में चीजें होने वाली है। आज की क्लास में भी मैं आप लोगों के सामने नए नए क्वेश्चंस लेके आया, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं और आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे ये क्वेश्चंस। लिटरली बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, लेवल के क्वेश्चंस हैं और अपडेटेड चीजें आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है सर, 1 मार्च को आएंगे, अभी सिलेबस बाकी है। 1 मार्च को आएंगे, कहाँ आएंगे? ठीक है, तो चीजें आप लोगों के माय डियर स्टूडेंट्स अब प्रॉपर आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए माय डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो फरवरी 28 दिन की होती है, आज हो गई ऑलमोस्ट 17 तारीख हो गई, कुछ ही दिन बचे हैं इसमें, फिर मार्च लग जाएगा, अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसा कि एसएससी के कैलेंडर में बताया हुआ है। तो प्लीज उसी के हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अगस्त में आप लोगों का एग्जाम हो जाएगा। चलिए भाई, बिना समय गवाए हुए आज की क्लास को हम करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आप लोगों को लेके आऊंगा और ये सेम पीडीएफ मैं आपके बैच में भी प्रॉपरली आपको दे दूंगा, जिससे आप लोगों की हेल्प हो जाएगी और आप चीजों को इजिली डील कर पाओगे। ठीक है, करे शुरू जल्दी से बताओ। फिर पेन कहां गया? अच्छा, पेन वो रहा, बताओ, करे फिर शुरू। चलिए भाई, तो आज करते हैं हम यहाँ पे शुरू अपनी क्लास को। तो यहाँ पे जैसे ये YouTube का लिंक मैंने डाल दिया, आप लोगों को हेल्प हो जाएगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन के अब यहाँ पे हम करने वाले हैं ताबड़तोड़ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और ये बहुत लेवल के क्वेश्चंस हो गए बेटा। नाउन के ये बेसिक से लेके और एडवांस लेवल तक के क्वेश्चंस होंगे। अब देखो, आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूं। आपने एक चीज नोटिस की है कि मैंने नाउन टॉपिक पे बेस्ड आपको कितना सारा कंटेंट दे दिया। सोचो, जब मैंने वन शॉट आप लोगों को रिवीजन करवाया था, है ना, जब मैंने आप लोगों को वन शॉट में रिवीजन करवाया था तो तकरीबन तकरीबन वहां भी मैंने आप लोगों को काफी सारी प्रैक्टिस करवाई थी। ठीक है, क्वेश्चंस की। फिर उसके बाद अगले दिन भी मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस करवाई थी। फिर मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस की आप लोगों को प्रैक्टिस पीडीएफ मैंने दे ही दिए कल की क्लास में। ठीक है, मतलब कि यहां पे भी तकरीबन तकरीबन बहुत सारे 50 क्वेश्चन तो वो थे और इंप्रूवमेंट पे 30 क्वेश्चन वो थे, तो टोटल कितने हो गए? 80 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। और 50 और 80 मान के चलो, 50, ये 50 और 80 कितने हो गए? 8 9 10 11 12 13, 130 क्वेश्चन तो हमने नाउन टॉपिक पे कर ही लिए। और भाई आज की क्लास में भी 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए। तो सोचो, अब यहाँ पे 130 में मैं 100 और ऐड कर दूंगा तो कितने बन जाएंगे भाई? 230 क्वेश्चन एक टॉपिक पे, 230 क्वेश्चंस भाई। अब जिस स्टूडेंट ने ईमानदारी से एफर्ट लगा लेना, मुझे नहीं लगता मेरे प्यारे बच्चों वो मात खाएगा, ये चीज ध्यान रखना। 230 क्वेश्चन टॉपिक वाइज मायने रखता है किसी चीज के लिए। आज की क्लास की पीडीएफ भी मैं दे दूंगा, इसमें भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। नहीं, नोट्स नहीं बनाने, प्रैक्टिस बैच के कोई नोट्स नहीं बनाने। प्रैक्टिस बैच सिर्फ आप लोगों को समझना है और अंडरस्टैंड करना है। पीडीएफ में आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। इसमें हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ने वाले, टॉपिक भी पढ़ेंगे तो वन शॉट में रिवीजन करेंगे, जैसे मैंने नाउन को पढ़ाया। जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखा, एक बार रिकॉर्डिंग्स जाके देख लीजिएगा। आपको उन रिकॉर्डिंग से क्या होगा कि हेल्प मिलेगी कि हाँ, इस तरीके से हम चीजों को लीड कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये थी अपने आप में यहां पे अच्छे तरीके से हमने चीजों को स्टार्ट। तो भाई मैं कह रहा हूं ना, एक सिंगल क्वेश्चन आपको बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, किसी बुक को पढ़ने की नीड नहीं है। अगर मेरी पीडीएफ से भी आप लोगों ने पढ़ लिया, मेरे प्यारे बच्चे, मैं गारंटी लेता हूं यानी कि इंग्लिश में 100+ मार्क्स आपके कंफर्म है। 100% मार्क्स आप लोगों के यहां पे कंफर्म है, ये चीज ध्यान रखना। 100 नंबर की इंग्लिश आ रही है जिस स्टूडेंट ने अच्छे से क्वेश्चंस को लीड कर लिया। और ये नहीं कि बेटा ये एक टॉपिक की बात है, हर टॉपिक पे मैं आप लोगों को इतने क्वेश्चंस देने वाला हूं। उसी तरीके से वो क्या है,
उसी तरीके से कॉम्प्रिहेंशन। तो ईमानदारी से कह रहा हूं 100 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, 90 प्लस नंबर आप आराम से लेके आओगे, कोई टेंशन नहीं है। और जो भयंकर स्टूडेंट है बेटा वो 100 में से 100 भी ला सकता है, मैं ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हैं। ठीक है, चलो अब करते हैं आज के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। और ये रहे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने। पहले मैं प्रैक्टिस आप लोगों को पहले आप लोग ट्राई करोगे, देन मैं ट्राई करूंगा। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन और पांचवा क्वेश्चन, इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को यहाँ पे प्रॉपर बताना है। चलो बताओ बताओ, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं इसमें क्या, पहले क्वेश्चन में क्या आंसर होगा। और इसी तरीके से हम आगे अब यहाँ पे डिस्कस करते चले जाएंगे। मैं फोन में भी आप लोगों की कमेंट्स लगा लेता हूं ताकि मुझे पास नहीं जाना पड़ेगा ना, ताकि मुझे पास नहीं जाना पड़ेगा, तो मैं फोन में भी आप लोगों की कमेंट्स ओपन कर लेता हूं। चलिए भाई, हाँ अब बताइए, एक एक करके आप लोग क्वेश्चंस को उड़ाना स्टार्ट कीजिए। कहता पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बीइंग अ क्राउड पर्सन। अब देखो डी, यहां पे समझो इस बात को, यहां पे कहना क्या चाहता है एग्जामिनर, और अच्छे से समझना। यहां पे कह रहा पीपल ब्लेम्ड, तो मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं पीपल की बात करूं तो पीपल अपने आप में एक नाउन है। अच्छा कैसा नाउन है? ये अपने आप में एक सिंगुलर नाउन है। और ये है जो अपने आप में, सॉरी सिंगुलर कह रहा हूं, ये है जो अपने आप में क्या है, एक, अरे भाई चल जा, ये है जो अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। क्या है? प्लूरल नाउन है। और अगर ये प्लूरल नाउन हुआ, अगर ये प्लूरल नाउन हुआ तो पीपल ने ब्लेम्ड किया था बेटा, ये हो गई वर्ब की सेकंड फॉर्म, किसको ब्लेम किया था? हिम को। तो ये इस वर्ब का हो गया अपने आप में ऑब्जेक्ट। फॉर बीइंग, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फॉर बीइंग, तो फॉर जो है अपने आप में एक प्रीपोजिशन हो गई, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट यहां पे बीइंग बन रहा है। कहता है क्राउड पर्सन, बेटा अगर पर्सन अगर नाउन है मान के चलो, तो अपने आप में क्राउड फिर एडजेक्टिव बन जाएगा। इसका मतलब पर्सन की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसका मतलब हमें यहाँ पे पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर किसमें? ए पार्ट ये, बी पार्ट ये, सी पार्ट में हमारा एरर माना जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को इन क्वेश्चंस को यहाँ पे डील करके चलना है। बोलो हाँ या ना, क्लियर है बातचीत? बातचीत क्लियर है प्यारे बच्चों? तो यहां पे हमें पर्सन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्राउड पर्सन। अरे भाई आपने क्राउड बता दिया तो उसमें तो पर्सन पहले से इन्वॉल्व है, और अगर उसमें पर्सन पहले से इन्वॉल्व है सो नो नीड ऑफ राइट नाउ इन दैट केस पर्सन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? मस्त है ना पहला क्वेश्चन? बोलो मजा आया? जल्दी से बता दो भाई कमेंट करके, जल्दी से कमेंट्स करके बता दो। और हां एक चीज और, आपके लिए मैं YouTube पे एक बेहतरीन सेशन लेके आ रहा हूं जिसमें हम सीखेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है लेटेस्ट एडुकेटिव पैटर्न के अकॉर्डिंग। बहुत यूनिक क्लास रहेगी। और उसमें मेरे प्यारे बच्चे, चाहे आप स्टेनो के एग्जाम जब देने जाओगे ना, चाहे कितना ही डिफिकल्ट, कितना ही डीप आप लोगों के पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चन आप एक क्लास से सॉल्व कर सकते हो। वो तकरीबन तकरीबन 1 घंटे का मैं सेशन लूंगा, तो बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो उसमें भी आप लोग एक्टिव रहना, मैं बता दूंगा वो सेशन कब होगा, तो यूट्यूब पे जुड़ जाना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 बताएंगे अब। कहता है देयर आर सो मैनी फ्लीट्स ऑल राउंड द प्लेस एंड नो एरर। बताओ इसमें क्या आएगा, इसमें क्या एरर होगा, मुझे कमेंट्स करके बताएं। देयर आर सो मेनी फ्लीट्स, बताओ। सेकंड का डी बता रहे, डी कैसे हो जाएगा भाई, नो एरर थोड़ी ना इसमें है। अरे भाई क्या करते हो, देखो बेटा यहाँ पे मच और मैंने का कॉन्सेप्ट लगता है। तो अगर मैं मैंने की बात करूं तो ये अपने आप में यहाँ पे गलत है, यहाँ पे आना था मेरी डिस्टेंस मच, तभी तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक नाउन बनेगा। और ये नाउन बनेगा तो इसमें से एस काटो तो ये नाउन बन गया। तो 100% यहाँ पे मच क्या है मेरे प्यारे बच्चे, एक एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे मुझे एक नाउन बनाने की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, तो इस पार्ट में एरर हुआ। ये लो भाई, बहुत अच्छी अच्छी चीजों को हम यहाँ पे इस तरीके से कन्वे करके चलेंगे, बड़ा मजा आएगा, आप लोग समझते चलिएगा, बहुत अच्छे से चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बताओ। कहता है स्पीकर आफ्टर स्पीकर्स, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स केम ऑन द स्टेज टू परफॉर्म। बताएं जल्दी से क्या होगा, जल्दी से कमेंट्स करके बताएं क्या आंसर होगा, जल्दी से एक बार कमेंट्स करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 3, एक स्टूडेंट शायद कुछ पूछ रहा है। कमेंट भाई दिख नहीं रहा आपका। अच्छा फ्लीट्स, अच्छा आप उसका मीनिंग पूछ रहे हो क्या? अरे इसका मतलब होता है बेटा अशुद्ध चीजें, यानी कि कोई गंदगी होती है ना
उस तरीके से हम यहाँ पे चीजों को लीड करते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बता रहे हो आप लोग? वेरी गुड, ये हुई ना मेरे प्यारे बच्चे, बहुत बढ़िया। कहते हैं स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, स्पीकर आफ्टर स्पीकर, क्योंकि ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन है। तो भाई साहब यहाँ पे मुझे एक नाउन की रिक्वायरमेंट है, मतलब कि ए पार्ट में ही हमारा एरर हुआ, मतलब कि स्पीकर आफ्टर स्पीकर ये होगा, स्पीकर्स आफ्टर स्पीकर्स देयर विल बी इनकरेक्ट, स्पीकर आफ्टर। वेरी गुड साक्षी, यशस्वी, बहुत बढ़िया भाई, गजब का। क्वेश्चन नंबर 4 बता दो। कहता है द ओल्ड एंड सिक इज एडवाइज्ड टू स्टे एट होम व्हेन पोल्यूशन लेवल्स इंक्रीज। बताओ, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अपने आप में एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो डियर, अब लॉजिकली आप यहां पे सोचो एक बार, है ना। अब ये वाला आप लोग कंसिडर करके चलिएगा। देखो कहता द ओल्ड एंड सिक, अब मैंने आप लोगों को कंजंक्शन टॉपिक में भी बताया था कि भाई ओल्ड अपने आप में फर्स्ट सब्जेक्ट हो गया एंड सिक अपने आप में सेकंड सब्जेक्ट हो गया, और ये दोनों सब्जेक्ट किसकी सहायता से कनेक्ट है बेटा? एंड की सहायता से। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे फिर आर आना चाहिए था, यहाँ पे फिर आर आना चाहिए था। ये एडवाइस अपने आप में यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये मेन वर्ब है। अगर यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, एक एडवाइस होता है ये वाला, एक एडवाइस होता है ये वाला, तो इसको तो हम नाउन में लीड करते हैं। एक एडवाइस होता है मेरे प्यारे बच्चे ये वाला, जिसको हम वर्ब में लीड करते हैं। ये दोनों चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, और ये दोनों के दोनों होते हैं अपने आप में के कंफ्यूजिंग वर्ड्स। ये क्या होते हैं? कंफ्यूजिंग वर्ड, जिसको हम होमोनिज्म में भी कंसीडर करके चल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बताओ। कहता है द टेबल्स लेग्स हैव बीन एलैबोरेटली कवर्ड। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया था बेटा कि टेबल्स लेग्स नहीं होता, द लेग्स ऑफ टेबल होता है। क्या होता है? क्या होता है? द लेग्स ऑफ द टेबल। इस तरीके से आप लोग चीजों को कन्वे करके चलोगे तो ये हो जाएगा अपने आप में किस तरीके से यहाँ पे आप बना, द लेग्स ऑफ द टेबल होगा, ना कि लेग्स ऑफ टेबल। तो ए पार्ट में ही हम मार्क करके चलेंगे, और इसमें भी हम ए पार्ट में ही मार्क करके चलेंगे। अब ये पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलने वाली है मैं बता देता हूं। देखो ये जो क्वेश्चंस मैंने करा, देखो पीडीएफ, अब आप बोलोगे सर इनका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, मैं आपको बता देता हूं। देखो अब मैंने ये क्वेश्चंस करवा दिए, अब इन क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन है वो इस वाली स्लाइड में है, जो मैंने वर्ड्स को हाईलाइट किया हुआ है, देखो इस तरीके से। ठीक है, तो आपको यहाँ पे प्रॉपरली हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि मेरा टाइम है ना ज्यादा हो रहा था कि लास्ट में मैं आंसर की बनाऊं, और आप इस तरीके से आप इन चीजों को देख सकते हैं। तो पहली स्लाइड में मैंने क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, और उसकी अगली स्लाइड में उसके आंसर्स है, फिर उसकी अगली स्लाइड में हमारे यहाँ पे क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। 5 क्वेश्चन मांगे, 6, छठा क्वेश्चन बताओ। इसके क्वेश्चंस इसके आंसर्स अगली स्लाइड में मिल जाएंगे आपको। कहता है चिल्ड्रन एंजॉय लिसनिंग टू घोस्ट स्टोरीज स्पेशली ऑन हैलोवीन नाइट्स। को डरावनी रात होते ना। बताओ क्या आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं भाई, मजा आएगा, है ना। तो एक बात बताओ, कहता है देखो चिल्ड्रन, अगर मैं इस चिल्ड्रन की बात करूं तो चिल्ड्रन भी अपने आप में एक नाउन है। कैसा नाउन है मेरे प्यारे बच्चे? ये जो है अपने आप में एक प्लूरल नाउन है। बात समझ में आती है? प्लूरल है। तो चिल्ड्रन क्या कर रहा है बेटा? एंजॉय कर रहा है, क्या सुनना पसंद कर रहा है। तो घोस्ट नहीं, भूत की कहानी बेटा, भूत की कहानियां, भूतों की कहानियां नहीं, नहीं 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 नहीं, हैलोवीन नाइट्स बेटा, नहीं नहीं, इनकरेक्ट। वेरी गुड, अनुष्का ने सही बताया। तो यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चे ऐसे नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? गोस्ट और स्टोरीज अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया, तो ध्यान से समझना, यहाँ पे ये आएगा भूतों की कहानी, प्लूरल मत बना देना, स्पेशली मेरे प्यारे बच्चे ऑन हैलोवीन नाइट्स। तो इसमें कौन से पार्ट में? हमारा बी पार्ट में एरर हो गई। मजा आया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 7th में बताओ। कहता वुमन आफ्टर वुमन क्लेम्ड टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ बिहार इन द मीटिंग। इसमें क्या आंसर होगा भाई बताएं? क्वेश्चन नंबर कौन सा? 7। क्वेश्चन नंबर क्या है मेरे प्यारे भाइयों? 7। अब देखो सिंपल सी बात है, यहां पे कह रहा है वुमन। अगर मैं इस वुमन की बात करूं, देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ये स्पेस इसीलिए छोड़ा है कि यहां पे मैं कुछ एक्सप्लेनेशन दूंगा तो वो आप लोगों को हेल्प मिल जाएगी। तो एक तो होता है वुमन, तो ये तो होता है अपने आप में एक सिंगुलर, और यहां पे कह रहा है वुमन आफ्टर वुमन। तो फिर मेरे प्यारे बच्चे इसके अकॉर्डिंग यहां पे भी फिर सिंगुलर यही आना था, तो यहां पे भी आप यही तो लगाओगे, क्योंकि यहां पे भी फिर सिंगुलर आना था, और यहां पे वुमन तो सिंगुलर है, लेकिन आपने उसको यहां पे आके प्लूरल बना दिया, जबकि ये मेरे प्यारे बच्चे सेंस इनकरेक्ट हो जाएगी। वुमन आफ्टर वुमन, तो ये वाली जो सिनेरियो है वो परफेक्ट होगा, तो इसका मतलब ए पार्ट में ही हमारा एरर हो गया। ठीक है,
वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। देखा, इस तरीके से जब आप सीखोगे ना भाई, मेरा वादा है आप 100% मार्क्स लेके आओगे यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। चलो क्वेश्चन नंबर 8 का बता दो। कहता मैनी पीपल, अगर पीपल की बात करूं तो नाउन है, हाँ। मैनी की अगर मैं बात करूं तो ये हो गया यहाँ पे एडजेक्टिव। प्लूरल है, अब देखो प्लूरल है तो इसके अकॉर्डिंग बेटा हैव अपने आप में एक वर्ब हो गई। और जब मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच का सेशन लूंगा ना आपका यूट्यूब पे, बड़ा मजा आएगा, उसमें भी देखना। द परसेप्शन दैट द एफ्लुएंट इन द हैप्पीस्ट लॉर्ड ऑन द अर्थ। मुझे क्वेश्चन बताए इसमें क्या आंसर होगा। अब आप लॉजिकल सोचो मेरे प्यारे बच्चे, मैनी पीपल हैव है, हाँ, तो ये तो अपने आप में प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। द परसेप्शन दैट द एफ्लुएंट, तो मेरे प्यारे बच्चे फिर यहाँ पे आपने इस कैसे लगा रहा है, फिर प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करो। अगर यहां पे प्लूरल है तो आने वाली वर्ब भी फिर प्लूरल ही होगी। इसका मतलब हम बी पार्ट में एरर मान के चलेंगे। बढ़िया है ना, दिमाग दौड़ा, वेरी गुड। तो यहां पे भी आप बी मान के चलोगे। दैट की अगर मैं बात करूं तो ये दैट अपने आप में यहाँ पे एक कंजंक्शन बन रहा है, चीजों को एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहा है ना, चीजों को ये क्या कर रहा है, एक्सप्लेनेशन देने की बात कर रहा है। अगर मैं ऑन की बात करूं तो ऑन अपने आप में क्या हो गया, प्रेपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट क्या है अपना यहाँ पे, अर्थ। अर्थ क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट हो गया, और ये अपने आप में एक नाउन भी है। और कैसा नाउन है अपने आप में, ये एक प्रॉपर नाउन है। अर्थ जो है वो क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक प्रॉपर नाउन है। क्यों, क्योंकि वो स्पेसिफिक प्लेनेट की बात कर रहा है अर्थ, तो स्पेसिफिक है, तो स्पेसिफिक है तो वहां पे हम प्रॉपर नाउन को लीड करके चलेंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 का बताओ। अब देखो कहता है डिड यू सी, ठीक है भाई, डिड यू सी। अब देखो डिड यू सी एनी ऑफ द चाइल्ड, डिड यू सी। अब देखो यहां पे अगर मैं इसकी बात करूं ना बेटा, ये यू, तो यहां पे ये अपने आप में फिर एक प्लूरल है। कहता है एनी ऑफ द। अब मेरे प्यारे बच्चे जो ऑफ होता है वो अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखाता है। मैंने पहले भी आपको ये चीज बताई थी, जो ऑफ होता है वो सिलेक्शन को दिखाता है, और ऑफ होता है जो सिलेक्शन को दिखाएगा। तो सिलेक्शन है तो देयर आर सो मेनी चिल्ड्रन, अनुष्का ने बहुत बढ़िया बताया। तो यहाँ पे चाइल्ड लिखा हो तो उड़ा दो ना, फिर आप वहां पर प्लूरल का ही यूज करोगे। तो चाइल्ड की जगह क्या आना था, चिल्ड्रन। when you were, अब देखो यहां प्लूरल है, तभी तो मेरे प्यारे बच्चे यहां पे उसने प्लूरल रखा हुआ है, इन द गार्डन। तो इसका मतलब बी पार्ट में हमारा एरर हुआ, चाइल्ड की जगह क्या आना था, चिल्ड्रन चिल्ड्रन आना था। अच्छा मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ, बोलो मजा आ रहा है, कमेंट्स में बताओ जल्दी से एक बार, टूट पड़ो कमेंट्स में, क्या मजा आ रही है, बोलो भाई। क्लियर हैं चीजें यहां तक चीजें क्लियर है। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं फिर बात करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है स्टूडेंट्स शुड वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर कैरियर। बताइए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का, है ना। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे कहते हैं स्टूडेंट्स शुड वर्क, स्टूडेंट्स को बेटा अपने काम में वर्क करना चाहिए, ठीक है, वर्क करना चाहिए, सजेशन दे रहा है। हार्ड इन ऑर्डर टू बिल्ड देयर करियर। बेटा करियर की स्पेलिंग ये वाली होती है, कैसी होती है करियर की स्पेलिंग बताना। तो करियर की जो स्पेलिंग होती है वो ये होती है CAREER, ये होती है ना, ये होती है ना करियर की स्पेलिंग। तो वो चीज को उसने वहां पे डिनोट किया, तो इसकी जगह पे मेरे प्यारे बच्चे या नहीं, यानी कि सी पार्ट में हमारा एरर हो गया, ठीक है। चलो भाई अब बताओ चीजें क्लियर हैं, कमेंट्स में बता दीजिए। मजा आया, मजा आया। ये सेशन मैं आपका YouTube पे भी लाइव कर दूंगा, तो प्लीज आप लोग YouTube पे भी देख लेना, बड़ा मजा आएगा, ठीक है। चलिए क्लियर है, वेरी गुड यशस्वी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे बढ़े फिर। अब इन क्वेश्चंस के आंसर्स, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे जब मैं आप लोगों को पीडीएफ दूंगा, 1 मिनट का समय दीजिए, है ना। सर ये क्वेश्चंस बनेगा तो मजा तो आएगा ही, हाँ बिल्कुल आएगा भाई। और जो ये कहते हैं ना कि सर मेरे से क्वेश्चंस नहीं बनते, मेरे प्यारे बच्चे आप एफर्ट लगाओ, बनेंगे ही कंफर्म है। 3 टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं, एक तो वो होते हैं जिनको एक बार में समझ में आता है, दूसरे वो होते हैं जिनको 2 बार में समझ में आता है, तीसरे वो होते हैं जिनको 3 बार में समझ में आता है। लेकिन आता सबको समझ में है, ये चीज दिमाग में बिठा लेना, ठीक है भाई। हाँ सर अब बन रहे हैं क्वेश्चंस, भाई बनेंगे यार, कैसे नहीं बनेंगे। देखो अब इनके आंसर देखो, ये तो हो गए डिटेल एक्सप्लेनेशन। अगर आप इनका आंसर्स चाहते हो शॉर्ट में, तो ये इनके आंसर्स हो गए। देखो जो मैंने बोल्ड करके रखे हैं, जो मैंने डिफरेंट कलर से मार्क करके चले हुए, तो मैं लिटरली बोल रहा हूं मेरे प्यारे बच्चे, एक एक पीडीएफ बेटा, मैं ये मान के चलो कि एक एक पीडीएफ को बनाने में 2 से 3 घंटे लग रहे हैं। सोचो एक क्लास का कंटेंट बनाने के लिए मेरे को 2 से 3 घंटे लग रहे हैं।
यहां तो अपन 1 घंटे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन इस 1 घंटे के पीछे मेरी 3 घंटे की मेहनत होती है। 3 घंटे की मेहनत तो बेटा टाइप करने में, फिर उनके आंसर्स बनाने में भी मुझे 1 घंटा लगता है। पहले मैं ये सोचता हूं कि सबकी एक्सप्लेनेशन लिख दूं, फिर मैं ये सोचता हूं कि ये तो प्रैक्टिस बैच है, तो मैं डायरेक्ट ऑप्शंस लिख देता हूं, तो वो आपकी हेल्प यहाँ पे मिल जाएगी। तो एक पीडीएफ को बनाने के लिए तकरीबन तकरीबन मुझे 4 घंटे लग रहे हैं। सोचो, मैं पूरे दिन पढ़ाता भी हूं, 4 घंटे मैं आप लोगों की प्रैक्टिस बैच के लिए निकाल रहा हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ तो बात होगी इस कंटेंट में, तो ये ध्यान रखना। मैं वादा कर रहा हूं यहीं से क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है, जितने भी मैं आप लोगों को पीडीएफ दे रहा हूं, ठीक है। वन शॉट नाउन की मैंने पीडीएफ दी थी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। कल मैंने टॉप 50 क्वेश्चंस की नाउन की पीडीएफ दी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। और आज के ये क्वेश्चंस भी आप लोगों के बैच में प्रॉपरली मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 और 10 के आंसर्स ये रहे, 6 से लेकर 10 तक के आंसर्स ये रहे। अब अगली स्लाइड पे हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, अब आ गया बेटा इंप्रूवमेंट में। तो मैं कह रहा हूं बेटा हर टाइप का क्वेश्चन दूंगा। देखो, एक टीचर वो होता है बेटा 100 एरर करा दिए, दे एरर दे एरर दे एरर, मजा नहीं आएगा बेटा। एरर के साथ में सेंटेंस इंप्रूवमेंट के भी क्वेश्चन कर लो, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के साथ में फिलर्स के भी क्वेश्चंस कर लो। ये 3 टाइप तो आती है एग्जाम में, या तो एरर का क्वेश्चन पूछा ग्रामर पे, या मेरे प्यारे बच्चे सेंटेंस इंप्रूवमेंट पे बेस्ड पूछेगा, या अपने आप में फिलर्स का क्वेश्चन पूछेगा, और तो कोई तरीका नहीं है। तो अब यहां पे हम कुछ इंप्रूवमेंट्स के क्वेश्चन जानेंगे। तो यहां से आता है अपना इंप्रूवमेंट, या पूरा लिख देता हूं सेंटेंस इंप्रूवमेंट। अब ये वाले जो क्वेश्चंस होंगे कुछ, इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट मेरा वादा है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको कभी भी बोर नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक ही एक चीज पढ़ते रहता है तो बोर होना स्वाभाविक है, ये मैं चीज मानता हूं। लेकिन मैं कंटेंट को उस तरीके से डिजाइन कर रहा हूं कि मैं आपको बोरियत फील ना होने दूं। चलो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करूंगा। आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, और इस वाले क्वेश्चन को अब डील करके चलते हैं, ठीक है। आर होगा सर, इज नहीं, चलो वो तो देखने पे पता चलेगा, ठीक है। देखो डियर, अब यहां पे कह रही है एक बच्ची, क्या नाम है इसका, मैं नाम पढ़ जाऊं, साक्षी, कह रही आर होगा इज नहीं होगा। अरे कैसे? देखो, कहता देयर इज नो मोर रूम। बेटा ये वही क्वेश्चन है जो मैंने वन शॉट रिवीजन में करवाया था। देयर इज नो रूम, अब मैंने बोला था ना नो रूम का मतलब क्या होता है, देयर इज नो रूम, हाँ, मतलब कि फ्रीक्वेंसी क्लियर है। अब मेरे प्यारे बच्चे, देयर इज नो रूम फॉर यू इन दिस कंपार्टमेंट, है ना। अब यहां पे देखो, आप लॉजिकल सोचो, मोर एकोमोडेशंस तो यहां पे होगा नहीं बेटा। देयर इज नो मोर प्लेस, मोर प्लेस आप कैसे लगा सकते हो भाई? अगर आप देखो, अगर देखो मैं, अरे भाई ये क्वेश्चन मैंने करवाया पहले भी, आप लोग भूल जाते हो बेटा। मान के चलो कि ये कोई कंपार्टमेंट है ना। अब मान के चलो ये कोई कंपार्टमेंट है, और इस कंपार्टमेंट में मैं क्या प्लेस की बात करूंगा? बिल्कुल नहीं करूंगा। तो प्लेस तो हो नहीं सकता बेटा, मोर सीट नहीं हो सकता, मोर एकोमोडेशन नहीं हो सकता। तो इसका मतलब नो इंप्रूवमेंट हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि इस कंपार्टमेंट में कोई भी रूम नहीं है। मान के चलो कोई एक फ्लैट है। अब ये क्वेश्चन देखो, अब आप लोग है ना कंफ्यूज होते हो, ये फैक्ट है। क्यों? जब मैंने ये वन शॉट रिवीजन में करवाया था, तो मैंने ये क्वेश्चन आपको एरर में दिया था शायद, है ना। एरर डिटेक्शन में ये क्वेश्चन दिया था, और वही क्वेश्चन मैंने आज डिजाइन कर दिया इंप्रूवमेंट में। सर वो कार वाला क्वेश्चन था, हाँ। तो वही तो मेरा काम है मेरे प्यारे बच्चे, मैं आपको हर वो चीज बता के चलूं। देखो यार, तान्या बहुत अच्छे से सेशन देखते, इसलिए इसको पता है, इसलिए इसको पता है। तभी मैं कहता हूं कि हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखा करो। मैंने आपके साथ गेम खेला, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ही पलट दिया, अब आप हो गए कंफ्यूज। अरे भाई क्वेश्चन को पहले पढ़ तो लिया करो। तो इसका मतलब यहाँ पे नो इंप्रूवमेंट का ये क्वेश्चन हुआ, ठीक है। क्योंकि वहां पे कंपार्टमेंट में देखो, अगर अगर यहां पे कार होती तो भी मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में करेक्ट होता। फिर कार होती ना, तो हम यहाँ पे क्या कंसिडर करते हैं वो आप लोगों को पता, मैंने पहले भी करवाया था, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 का बताओ। कहता द ब्रोचर विच इज बीइंग एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन फॉर्म विल गिव यू इंफॉर्मेशन दैट यू नीड। बताओ क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन है आपके पास में, क्या ऑप्शन है आपके पास में? जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। अब मेरे प्यारे बच्चे एक बात आप मुझे लॉजिकल बताओ। कहता द वाउचर, जो वाउचर है आपका,
वो अपने आप में स्पेसिफिक है, इसलिए यहां पे द आर्टिकल लगाया। ठीक है, कहता है विच इज बीइंग एनक्लोज्ड विद द एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन भी अपने आप में स्पेसिफिक है, इसलिए भी द आर्टिकल लगा दिया। एप्लीकेशन भी स्पेसिफिक है, इसलिए द आर्टिकल लगा दिया। विल गिव यू इंफॉर्मेशन। अब एक बात बताओ, जो सारी चीजें स्पेसिफिक है तो इंफॉर्मेशन से पहले भी फिर आपको यहाँ पे द आर्टिकल आना चाहिए था, तभी तो मेरे प्यारे बच्चे इंफॉर्मेशन अपने आप में एक नाउन बनेगा। हाँ, अगर ये नाउन बन गया तो बी पार्ट में ही हमारा यहाँ पे ये है, यानी कि इंफॉर्मेशन से पहले यहाँ पे हम द लगाएंगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन भी अपने आप में एक नाउन को डील करता है। इसका मतलब ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। बोलो मजा आया? इस तरीके से आप लोगों को चीजों को डील करके चलना होगा भाई, बहुत ज्यादा मजा आएगा। एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा भाई, गलत हो जाएगा। एन इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, यहां पे गलत हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताएं। कहता है इफ लेफ्ट अनअटेंडेंस इवन अ स्मॉल कट कैन टर्न इनटू अ डैश। बताए क्या आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। क्वेश्चन नंबर 13 में अब देखो, कहता है बेटा देखो, अब कहता है कि इफ लेफ्ट अनअटेंडेड स्मॉल कट कैन टर्न इनटू अ, तो और ये नहीं होता, सोर नहीं होता, ये भी नहीं होता बेटा सोर। हाँ, ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। और ये जो होता है ना, ये अपने आप में एक नाउन को डील करता है, तभी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक आर्टिकल आया। ठीक है, तभी यहाँ पे एक आर्टिकल आया, मतलब कि ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो मजा आया? बोलो, इतनी चीजें क्लियर हैं कमेंट्स में बताओ जल्दी से, मजा आया? क्या इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे ना आराम से, कि इस टाइप के हमारे इंप्रूवमेंट्स भी आते हैं। इंप्रूवमेंट्स के भी क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाते हैं किसी भी एक क्वेश्चन को डील करने के लिए। ठीक है ना भाई, जल्दी से कमेंट्स में बताओ, क्या बातचीत क्लियर है यहां तक आप लोगों को? वेरी गुड भाई। चलो चलो फिर आगे मूव करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को और देखते हैं। तो इनके आंसर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे और फिर बढ़ते हैं आगे। ये वाले बताओ, क्वेश्चन नंबर 14, 15 और 16 का आंसर बताएंगे आप लोग। पहले कहता है ही डिड मैनी मिसचिफ्स। बताओ क्या होगा? ही डिड। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चे, अगर यहाँ पे ये डिड है तो ये तो अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, और यहाँ पे आपने मैंने लगा रखा है। बेटा मैंने नहीं होगा, इसकी जगह पे क्या आना चाहिए था? मच आना चाहिए था, है ना? मैनी और मच में फर्क होता है ना, काउंटेबल और वो काउंटेबल और अनकाउंटेबल का सिनेरियो इसमें लगेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बेटा मेड मैनी अ मिसचीफ या मेड मच मिसचीफ। तो भाई मैनी के स्थान पे क्या आएगा? मैनी के स्थान पे क्या आएगा? मच आएगा। तो ये हो जाएगा अपने आप में यहाँ पे करेक्ट, है ना? यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। बताओ क्लियर है? जल्दी से कमेंट्स में बताइए ये चीज क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, यहां पे देखो, जब भी हम बात करते हैं मैंने की, जब भी हम बात करते हैं मैंने की, और जब भी हम बात करते हैं अपने आप में मच की, तो इन दोनों का सिनेरियो कुछ अलग होता है, इस तरीके से होता है। वो चीजों को आप लोगों को ध्यान में कंसिडर करके चलना है। तो कभी भी हम मच की जब भी हम बात करते हैं, तो मच जो होता है वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम यूज करते हैं। किसके लिए? अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज करते हैं। और अगर आप मैनी की बात कर देते तो मैनी जो होता है वो अपने आप में काउंटेबल के लिए आप यूज करते हैं। किसके लिए? एक काउंटेबल नाउन के लिए आप यूज करते हैं। तो ये चीजें भी आप लोगों को प्रॉपरली पता होनी चाहिए। अब आप खुद सोचो कि अगर मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एस भी तो नहीं आएगा, हाँ, और अगर ये नाउन बनेगा, और अगर यहाँ पे ये नाउन बना, ये नाउन बना, तो मेरे प्यारे बच्चे मच अपने आप में फिर यहाँ पे क्या बन जाएगा? एक एडजेक्टिव बन जाएगा। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है? तो इतना आप लोगों को सोचना पड़ेगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। बोलो हाँ या ना? है ना? एक मिनट रुको, मैं और कलर सेलेक्ट कर लेता हूं। ठीक है भाई, तो ये चीजें आप लोगों को अपने माइंड में यहाँ पे प्रॉपरली रखनी है, जिससे आप लोग चीजों को इजिली
सीख पाओ और आप डील कर पाओ चीजों को, ठीक है। चलिए भाई अब बढ़ते हैं आगे। चलो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताओ। कहता है इट इज अ 3 इयर्स डिग्री कोर्स। बताओ क्या आंसर होगा इसमें। अब देखो बिल्कुल सीधा सा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, बिल्कुल सीधी सी बातचीत है इस क्वेश्चन में, हमें कुछ नहीं करना। कहता है इट इज अ 3 इयर्स। अब बेटा 3 इयर्स के यहां पे आपने प्लूरल बनाया हुआ, जबकि यहां पे हमें इसकी जरूरत नहीं है, इस एस की यहां पे हमें जरूरत नहीं है, और यहां पे भी एस है, मतलब कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। अ 3 ईयर डिग्री कोर्स, हाँ ये करेक्ट है। बाकी 3 इयर्स इसमें लिखा हुआ ये भी इनकरेक्ट है, और इंप्रूवमेंट हो नहीं सकता, मतलब कि बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका मतलब हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट माना जाएगा। सर नाउन फ्रेज है, नहीं 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 नहीं, नाउन फ्रेज कैसे है? अरे यहाँ पे ईयर्स लिखा हुआ देखो, एक तो होता है ईयर्स, एक तो होता है ईयर, और एक होता है अपने आप में ईयर्स। तो वो चीज आप लोग यहाँ पे डील करके चलिएगा, क्योंकि मैंने आपको एक चीज बताई थी मेरे प्यारे बच्चे, इनसे पहले एक काउंटिंग वर्ड आ रहा है। काउंटिंग मतलब न्यूमरल एडजेक्टिव, न्यूमरल एडजेक्टिव मतलब कि वो नंबर्स को डिनोट करता है 3, ठीक है। तो न्यूमरल एडजेक्टिव का कॉन्सेप्ट लगा देना, आपको चीजें 1 सेकंड में क्लियर हो जाएंगी, है ना। तो वो चीज आप लोग माइंड में रखिएगा। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 16। कहते हैं ही गेव मी एन ओल्ड सीजर। बताएं क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 16 का, ठीक है। अब बेटा एन ओल्ड कुछ नहीं होता बेटा, यहां पे अब बात करते हैं अपने आप में किसकी। यहां पे जब भी आप सीजर्स की बात करते हैं तो अपने आप में यहां पे एक पेयर की बात करते हैं, आप किसकी, पेयर की बात करते हैं। और अगर पेयर की बात कर रहे हैं तो बेटा यहां पे करेंगे अब पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, इसकी बात यहां पे आप करके चलोगे, पेयर की बात करोगे, मतलब कि ओल्ड नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं, ठीक है। मतलब कि क्या हो जाएगा अपने आप में, सी ऑप्शन विल बी, यानी कि अ पेयर ऑफ ओल्ड सीजर्स, ठीक है। सीजर भी नहीं होता, ओल्ड सीजर्स होता है, ठीक है। सीजर्स का मतलब क्या होता है कमेंट में बताना जरा एक बार, देखूंगा आप लोगों को चीजें क्लियर है नहीं। सीजर्स का मतलब क्या होता है कमेंट्स में बताओ हिंदी में, सीजर्स का मतलब क्या होता है कमेंट में बताना जरा एक बार। वेरी गुड भाई, साक्षी ने एब्सोल्युटली करेक्ट बताया, ठीक है। सीजर्स का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग मैं हिंदी में जानना चाहता हूं क्या होता है, मैं देखना चाहता हूं आप बता पाते कि नहीं, ठीक है, बताएं भाई। हाँ चलो पता है। अब इसके आंसर्स आपको यहां पे मिल जाएंगे। अब आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 पे, क्वेश्चन नंबर 18 पे, क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20 और 21 का फिर एरर का मिल जाएगा। अब देखो फिर से मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एरर पे मैं कूद गया, है ना। फिर से यहां में हम एरर डिटेक्शन के करेंगे। चलो अब फाइंड द एरर, ठीक है। अब फिर से मैं किस पे आ गया, फाइंड द एरर। मैंने कहा था ना कि बोरियत फील नहीं होने दूंगा। फाइंड द एरर, चल अब एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन करेंगे, फिर से मजा आएगा। कहता है ही सेज ही नोज फ्रेंच वेरी वेल बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट ही डज नॉट नो द अल्फाबेट्स ऑफ फ्रेंच एंड नो एरर। बताएं अजय बेटा, लाइव क्लास आपकी रोज डेली 10 AM होती है, ये चीज ध्यान रखना, इंग्लिश की, ठीक है। इंग्लिश की 10 AM होती है। रीजनिंग के मेरे प्यारे बच्चे इवनिंग में होती है, जिसका आप लोगों को टेलीग्राम पे पूरा का पूरा टाइमिंग आता है, टाइम टेबल आता है, वो देख लिया करो वहां पे, ठीक है। चलो भाई बताइए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा, मुझे कमेंट्स में बताएं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। बहुत बढ़िया भाई यशस्वी, बहुत बढ़िया। कहता है ही सेज, प्रेजेंट इंडेफिनेट है, बिल्कुल कोई टेंशन दी लोड नहीं है, यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनेट है। फ्रेंच वेरी वेल, यहां तक भी मुझे कोई दिक्कत नहीं सी नहीं आ रही, बट अपने आप में बेटा कंजंक्शन है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ही अगर सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, तो इसके अकॉर्डिंग बेटा डज वर्ब है, और सिंगुलर है तो सिंगुलर है। डोंट नो, सॉरी डू नॉट, डज नॉट नो, बिल्कुल करेक्ट है। द अल्फाबेट्स, बेटा अल्फाबेट्स कुछ नहीं होता, अल्फाबेट होता है ना, अल्फाबेट होता है, तो ये चीज ध्यान रखना। और ये अपने आप में एक नाउन को डील करता है, ये चीज ध्यान रखना। ऑफ भी प्रीपोजिशन है, तो इसके बाद भी ये फ्रेंच अपने आप में एक नाउन है। बहुत बढ़िया। चलो 18 पे आओ, 18 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएंगे। अब देखो कहता है वन इज रॉन्ग टू बिलीव दैट द, देखो समझना, कहता है वन इज रॉन्ग, ठीक है। यहां पे वन है, तो वन अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे, ये जो वन होता है ध्यान से समझना, जो ये वन होता है ये अपने आप में काउंटिंग है,
ये अपने आप में क्या है, काउंटिंग वर्ड है ना, ये अपने आप में काउंटिंग वर्ड है। और अगर काउंटिंग वर्ड है तो मेरे प्यारे बच्चे इज यहां पे ठीक है। फिर कहता है रॉन्ग टू बिलीव दैट द रिच इज प्रिविलेज्ड। अब बेटा यहां पे एक चीज उसकी बात करें, बिलीव और रिच, तो यहां पे अब इस चीज के कंसीडर करें तो इसके अकॉर्डिंग बेटा इज गलत है, यहां पे आर आना चाहिए था। फिर प्लूरल के अकॉर्डिंग आप प्लूरल लगाओगे। द रिच आर प्रिविलेज्ड, बहुत बढ़िया, क्योंकि एक तो रिच की बात कर रहा है और एक प्रिविलेज्ड, और यहां पे अपने आप में इस तरीके से वो चीजों को लीड कर रहा है। बहुत बढ़िया। आ जाओ 19 पे, ज्यादा कुछ नहीं है। आई वॉन्ट टू ओपन अ सेविंग अकाउंट, है ना। अब कह रहा है कि बेटा आई वॉन्ट टू ओपन, मैं चाहता हूं ओपन एक सेविंग्स अकाउंट। तो बेटा सेविंग्स होना चाहिए था ना यहाँ पे, इन योर बैंक। अगर इन अपने आप में यहाँ पे एक प्रीपोजिशन है तो बेटा बैंक भी अपने आप में एक नाउन है, और एक बैंक का मतलब किनारा भी होता है, और एक बैंक तो अपने आप में आपका बैंक अकाउंट होगा ही होगा, है ना, जिसमें सिलेक्शन के बाद आपकी सैलरी आएगी, वो तो ऑफिस वाले खोल के देंगे। तो यहाँ पे क्या आना था बेटा, सेविंग्स अकाउंट, है ना। तो ये पार्ट यानी कि बी पार्ट में हमारा एरर हो गया, सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए था। बहुत बढ़िया। तो ए पार्ट ठीक है, बी पार्ट में एरर है, यानी कि अ सेविंग्स अकाउंट होना चाहिए था यहाँ पे, सेविंग अकाउंट नहीं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है मैथमेटिक्स इज नीडेड अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट एंड नो एरर। बताएं क्या आंसर होगा 20 में, 20 में क्या आंसर होगा। अब देखो यहां पे लिखा हो बेटा मैथमेटिक्स, हाँ, तो यहां पे ये करेक्ट है। अगर इसकी जगह पे मेरे प्यारे भाइयों ध्यान से समझना, अगर इस मैथमेटिक्स की जगह अगर यहां पे ये लिखा होता क्या, MATIC, तो ये होता अपने आप में यहाँ पे गलत, क्योंकि मैथमेटिक्स की बात हो रही है और इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे इज अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है, इज नीडेड, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है अ डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बिल्कुल डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, तो इसका मतलब इसमें तो नो एरर का क्वेश्चन है। फिर ये तो डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट, इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, तो रट मत लेना मेरे प्यारे बच्चों, एरर 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 नहीं, नो एरर का भी क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में वो प्रोबेबली दे सकता है। तो आपको नो एरर पे भी प्रॉपरली अपना माइंड शार्प होना चाहिए कि नो एरर के भी वहां पे क्वेश्चंस वो करवाएगा ही करवाएगा आपसे। तो इस तरीके से भी आप लोगों को चीजों को सोच के चलना है ताकि आपको कोई टेंशन की लोड नहीं हो। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 21 का बताओ। कहता है मैनी पीपल्स वर, बेटा पीपल्स होना चाहिए था, पीपल होना चाहिए था, पहले ही बता दो, मुझे पहले ही एरर दिख गया इसमें तो, है ना, इसमें तो मुझे पहले ही एरर दिख गया। तो मैनी पीपल्स, पीपल्स नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, पीपल होता है, और पीपल अगर नाउन है तो मैनी जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है, मैनी जो है वो अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और अभी मैंने बताया था कि मैनी जो होता है, कहां बताया था, ये देखो, जो मैंने बताया था मैनी होता है मेरे प्यारे बच्चे काउंटेबल नाउन होता है ना। मैनी जो होता है वो अपने आप में क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। तो इसका मतलब ये यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन भी है, लेकिन काउंटेबल नाउन तो है, लेकिन इस केस में नाउन ये है, तो मैंने फिर अब यहाँ पे एक काउंटेबल नाउन नहीं है, अब यहाँ पे ये एक एडजेक्टिव है, ये चीज ध्यान रखना। अब यहाँ पे मैंने क्या है, एक एडजेक्टिव है, तो हर चीज का पॉइंट यहाँ पे होना चाहिए। तो पीपल्स नहीं होगा बेटा, पीपल होगा, और पीपल अपने आप में प्लूरल है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब भी फिर प्लूरल ही आई है। ये चीज भी ध्यान रखना, कल को वो अगर वर्ब टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएगा तो वो ऐसे दे सकता था। तो आपको हर चीज पता होनी चाहिए। अगर मेरे प्यारे बच्चों इस वॉज होता है यहाँ पे, तो हम यहीं पे एरर मार्क करके चलते हैं, फिर हम यहीं पे एरर मार्क करके चलते हैं। बॉर्न टू सेफ्टी बाय द आर्मी, हाँ, आर्मी हेलीकॉप्टर्स फ्रॉम द फ्लड हिट एरियाज। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है ए पार्ट में हमारे यहाँ पे एरर है ना। मजा आया, वेरी गुड। अब इनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा यहां पे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर ये रहे 22 का आंसर बताएं भाई, बताएं। कहता अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स एस्टिमेट्स एटलीस्ट 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर विल हैव टू बी इंपोर्टेड दिस ईयर बिकॉज ऑफ अ पुअर मॉनसून। बताएं, अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये वाला बहुत ही प्यारा और अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो कहता है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स, अब भाई देखो अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट्स, अगर मैं यहां पे बात करूं अकॉर्डिंग टू, हाँ किसके अकॉर्डिंग बेटा, गवर्नमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो यहां पे ये अपोस्ट्रोफी एस लगी हुई है, ये तो बिल्कुल यहां पे करेक्ट है। अब ध्यान रखना, अगर यहां पे सिंपल गवर्नमेंट लिखा होता, अगर यहां पे सिंपल ये गवर्नमेंट लिखा होता तो हम यहीं पे एरर मान के चलते हैं, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस तो लगाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट की हम पोजीशन दिखाएंगे। एस्टिमेट्स यहां तक कोई दिक्कत नहीं है,
कहता है एटलीस्ट 4। अब 4 तो अपने आप में एक एडजेक्टिव ऑफ नंबर को लीड कर रहा है, मतलब कि न्यूमरल एडजेक्टिव है। तो मेरे प्यारे बच्चे 4 मिलियंस नहीं होता, 4 मिलियन होगा। 4 मिलियन टन्स ऑफ शुगर, और जो शुगर है वो अपने आप में एक अनकाउंटेबल नाउन होती है। ठीक है, तो बस यहां पे इस पार्ट में आप एरर मान के चलोगे, बी पार्ट में, कि भाई ये नहीं होना था यहां पे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। फिर कहता है विल हैव टू बी इंपोर्टेड दिस ईयर, है ना, ऑफ अ पूर मॉनसून। तो मॉनसून अपने आप में यहां पे क्या है, एक नाउन है, और पूर यहां पे क्या हो गया प्यारे बच्चे, ये भी अपने आप में एक एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो जब मैं आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच करवाऊंगा ना यूट्यूब पे, तो वो बहुत ही भयंकर सेशन होगा, और उसमें बहुत मजा भी आएगा कि हम कैसे चीजों को डील करके चल सकते हैं, कैसे मेरे प्यारे बच्चे, हाउ टू आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द एजुकेटिव पैटर्न। तो वो बहुत यूनिक सेशन होगा, और वो सेशन ऐसा होगा चाहे कोई स्टूडेंट किसी भी लेवल की तैयारी करता हो, चाहे वो एक एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करता हो, चाहे वो एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी करता हो, वो हर बच्चे के लिए यूजफुल होगा, चाहे छोटे से छोटा हो, चाहे मोटे से मोटा हो, चाहे बड़े से बड़ा हो। वो ऐसा सेशन होगा, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हर एग्जाम में आते, चाहे आप किसी भी एग्जाम में चले जाओ, हर एग्जाम में आजकल पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है। ठीक है, चलो अब बताओ क्वेश्चन नंबर 23। कहता द पूर्स प्लाइट, है ना। तो बेटा पहले ही मुझे एरर दिख गया, यहां पे ये नहीं हो, जैसे द लेग्स ऑफ टेबल होता है ना, तो मेरे प्यारे बच्चे ये यहाँ पे फ्रेज ही अपने आप में गलत होती है, ए पार्ट में एरर है। तो इसकी जगह होना क्या चाहिए था, फिर इसकी जगह होना चाहिए था प्लाइट्स ऑफ द पुअर, है ना। इसकी जगह ये होना चाहिए था द प्लाइट्स ऑफ द पुअर। तो ये अपने आप में पूरी की पूरी क्या होती है, फ्रेज होती है। ये इस तरीके से आप इस चीज को डील करके चलो। कहता है इन इंडिया, पिन प्रेपोजिशन है, इंडिया नाउन है, इज वेरी पैथेटिक, है ना, एंड टू टॉप इट ऑल देयर इज नन टू इंप्रूव देयर कंडीशन। ठीक है, वो चीज आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके चल सकते हैं। क्या बातचीत यहां तक क्लियर है? चलो, एक किसी का कमेंट आया क्या भाई? बेटा एक अनुष्का पूछ रही है प्लाइट मीन्स क्या होता है। देखो, अगर ये प्लाइट्स की मैं बात कर देता हूं, ध्यान से समझना, इसका मतलब होता है प्यारे बच्चे एक कठिन परिस्थिति, कठिन परिस्थिति, हिंदी देख लेना। ठीक है, कठिन परिस्थिति, या आप ये कह सकते हो एक डिफिकल्ट सिचुएशन, गंभीर डिफिकल्ट सिचुएशन की आप यहां पे बात कर सकते हैं। तो वही तो कह रहा है कि बेटा द प्लाइट ऑफ द पुअर इन इंडिया इज वेरी पैथेटिक एंड टू टॉप इट ऑल देयर इज, कठिन परिस्थिति की बात करें, टू इंप्रूव देयर कंडीशन, और उसमें क्या हमारी इंप्रूव करने की जरूरत है, इस कंडीशन को इंप्रूव करने की जरूरत है। तो पैथेटिक का मतलब होता है कठिन परिस्थिति, ये वोकैब में भी आ सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसको मैं लिख भी देता हूं ताकि आपको नोट्स में भी मिल जाए। इसका मतलब होता है कठिन परिस्थिति। ऐसे लिखते हैं क्या हिंदी इसकी, है ना, तो ये ध्यान रखना भाई, है ना। मुसीबत भरी यानी कि मुसीबत से भरी हालात, मुसीबत से हालात। ठीक है, चलो 25 का आंसर बताओ। कहता है द गवर्नमेंट, अरे 24 तो रहेगा, ये वाला बताओ। कहता है बंगाली पीपल डू ईट फिशेस एवरी डे बट शी डज नॉट लाइक इट ऑल। बताओ, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा और टुच्चू सा क्वेश्चन है। अब मैंने आप लोगों को कमेंट कह रहा हूं, पहली क्लास दूसरी क्लास में भी बताया था बेटा, अगर स्पीसीज की हम बात करते, प्रजातियों की हम बात करते, तो कंडीशन में ये करेक्ट होता, लेकिन इस कंडीशन में ये करेक्ट नहीं है। तो यहां पे फिश ही आना चाहिए था, फिश एवरीडे। अगर स्पीसीज की हम बात करते हैं, हम प्रजाति की बात करते हैं, है ना, अगर हम प्रजाति की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे फिर फिशेस करेक्ट माना जाता है, यहां पे ये करेक्ट नहीं होगा, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना, है ना। बट शी डज नॉट लाइक इट ऑल, तो यहां पे किस पार्ट में एरर हो गया, बी पार्ट में हमारा
एरर हो गया। ठीक है भाई, तो ये चीज कंसिडर होनी चाहिए। अरे निखिल बेटा, वो फ्रेज और फ्रेज सिंगुलर भी होती है और प्लूरल भी होती है, ध्यान रखना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताएं। कहता द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड, द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड, ठीक है, कहता द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड टू सेट अप इंडस्ट्रीज। भाई जैसे द रिच के बाद प्लूरल आती है वर्ब, नहीं नहीं, अरे अरे भाई ये अपने आप में पूरी की पूरी फ्रेज है। इसमें मेरे प्यारे बच्चे वो सिलेक्शन को दिखा रहा है, ये भी तो देखो ना, ये सिलेक्शन को दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पे द आर्टिकल लगाया फोकस पूर पे। तो कहीं ना कहीं वो पूर की कैटेगरी को बात कर रहा है। जैसे हम टारगेट करते हैं ना, ग्रुप को टारगेट करते हैं, तो वो अपने आप में ग्रुप तो सिंगुलर भी हो सकता है, तो वो चीज की यहाँ पे बात करने लग रहा है। ठीक है, क्लियर है? अब देखो, कहता द गवर्नमेंट हैज, अब गवर्नमेंट तो मेरे प्यारे बच्चे सिंगुलर है, इसके अकॉर्डिंग हैज सिंगुलर आ गया। ऑर्डर्ड किया था टू सेटअप इंडस्ट्रीज, हमारे इंडस्ट्रीज का सेटअप किया था एट द आउटस्क्रिट्स। बेटा आउटस्क्रिट्स होता है, स्क्रिट्स नहीं होता। ठीक है, ऑफ द सिटी, मतलब सी पार्ट में मुझे एरर मिल गया। ठीक है, सी पार्ट में ही मुझे यहां पे एरर मिल गया, मुझे आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 बता दो, मैं पढ़ देता हूं, जिसको नहीं दिख रहा होगा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूं। कहता था सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी कामिंग एंड नो एरर चार्मिंग। बताए, तो सीनरीज नहीं होता मेरे प्यारे बच्चे, क्या होता है? सीनरी होता है। तो ये भी कटा, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, है ना। मैंने बताया था ना कि सीनरीज नहीं होता, क्या होता है? सीनरी होता है। मजा आया? है ना, सीनरी नहीं होता बॉस, सीनरी, सीनरीज नहीं होता, सीनरी होता है। तो यहां पे हम कंसिडर कर लेंगे ए पार्ट में हमारा एरर हो गया। बोलो बातचीत यहां तक क्लियर है? किसी को कोई भी दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझे बताएं कि हाँ सर चीजें क्लियर है। बोलो क्लियर है ना? सभी स्टूडेंट्स मुझे प्रॉपरली बताएं, यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को? एक बार बता दीजिए, मैं कमेंट पढ़ लेता हूं 2 मिनट के लिए। वेरी गुड भाई साक्षी, बहुत बढ़िया। और बताओ, अब यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है वो मुझसे पूछ सकता है बॉस। बताओ जल्दी से, यहां तक किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो? क्या आप लोगों को चीजें समझ में आ रही हैं? पहले तो कमेंट में यही बता दो, है ना। मजा आ रहा है प्रैक्टिस करने में? मजा आ रहा है ना? पैसा वसूल हो रहा है कि नहीं हो रहा? पहले ही बता देना है भाई। हाँ चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, क्लियर है ना भाई? तो भाई मैं लिटरली कह रहा हूं, बड़ा मजा आएगा आप लोगों को, टेंशन मत लीजिए आप। ठीक है भाई, ऑब्वियसली भाई ये तो इनके आंसर्स हैं। भाई देखो, अगर मान के चलो मैं नाउन टॉपिक करवा रहा हूं आपको, और उस पर मैं तकरीबन तकरीबन अप्रोक्स में आपको 250 क्वेश्चंस की पीडीएफ करा रहा हूं, 250 क्वेश्चंस की मैं आप लोगों को प्रैक्टिस भी करवा रहा हूं, तो बेटा क्या माड़ा है? आप खुद सोचो, 250 तो हो गए होंगे कि नहीं हो गए होंगे? हो गए होंगे, मुझे पता है। एवरेज मैं बता रहा हूं 250 क्वेश्चंस तो हमारे हो गए होंगे। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करवाता, लेकिन कंटेंट आप तक पूरा पहुंच रहा है। जितना मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा उतना मेरे साथ करो भाई। कब तक उंगली पकड़ के चलना सिखाऊंगा? उंगली छोड़ूंगा भी आपकी कब? खुद भी प्रैक्टिस करना घर पे। अब इसमें देखो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, अब मैं पूरे तो नहीं करवाऊंगा, कुछ क्वेश्चंस बचेंगे जो आप लोग प्रैक्टिस करोगे, बाकी तो मैं भी करवाऊंगा। देखो कितने सारे क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस है भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस है। ये देखो, क्वेश्चंस की तो कोई कमी नहीं है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं होगी क्वेश्चंस की, ये मेरा वादा है आप लोगों से। ठीक है, नो सर कोई दुख तकलीफ पीड़ा नहीं है। धुरंधर सेशन, धुरंधर सेशन लगा बिल्कुल। ठीक है भाई, सर कुछ कुछ क्वेश्चंस सही होते, कुछ गलत हो रहे हैं। बेटा रिया देखो, मेहनत करो। देखो अब बेटा ये भी तो नहीं हो सकता ना कि सारे क्वेश्चंस के प्रैक्टिस ही मैं करवा दूंगा, तो तब भी ये गलत है। बेटा जब तक आप खुद देखो, जब आप कोई गाड़ी चलाना सीखते हैं, जब आप कोई कार चलाना है, बाइक चलाना सीखते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक टाइम तो जैसे आप बाइक चला रहे हो, तो मेरे प्यारे बच्चे आपके पीछे कोई बैठता है ना, आपके पीछे कोई बैठता है कि भाई ये गिरे ना,
अगर गिरने की सिचुएशन आई तो मैं हैंडल पकड़ लूंगा और मैं गाड़ी को कंट्रोल कर लूंगा। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, जो आपको गाड़ी सिखा रहा है, आप खुद सोचो वो कब तक आपका साथ देगा, वो कब तक आपका साथ देगा। उसका काम है आपको गाइड करना, उसका काम है आपको बेहतरीन तरीके से डायरेक्शन देना कि भाई गियर कैसे लगाते हैं, रेस कैसे देना है, क्लच कब दाबनी है, कितने एंगल पे आपको ब्रेक मारना है, ट्रैफिक में कैसे चलानी है, वो इंस्ट्रक्शंस देता है। और एक दिन ऐसा आता है मेरे प्यारे बच्चे कि वो पीछे से हटता है और गाड़ी आप ही को ड्राइव करनी होती है। सेम काम मैं कर रहा हूं। पहले मैं आपका बेस बना रहा हूं, मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूं, मैं आपको चीजों को सिखा रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, एक टाइम तो ऐसा आएगा कि मैं हटूंगा, आपको प्रैक्टिस खुद को करनी होगी। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, कंटेंट में कोई कमी नहीं है, ठीक है। तो रिया, मेहनत कीजिए, पैसा वसूल। ओके सर, इस बार सिलेक्शन लेकर फैमिली के साथ साथ सर आपका भी नाम रोशन करना है। अरे भाई निखिल, इंतजार रहेगा आपका। सर पता नहीं क्यों सर कॉम्प्रिहेंशन में बहुत दिक्कत आती है, क्लोज टेस्ट में बहुत गलतियां होती है। अभी भाई क्लोज टेस्ट के मैंने 10 सेशंस लिए थे, आई थिंक आपने वो ज्वाइन नहीं किए होंगे, तो प्लीज उनको भी देखिए, बैच में अवेलेबल है। और बाकी मैं भी आपको आने वाले समय में तो करवाऊंगा ही करवाऊंगा, अभी हमारे पास में टाइम है। अभी मैं ये चाह रहा हूं कि आपका वोकैब का और ग्रामर का पोर्शन खत्म हो जाए इस प्रैक्टिस बैच में, ठीक है। क्योंकि भाई अप्रैल में नोटिफिकेशन निकले, अप्रैल के बाद में हमारे पास मई है, जून है, जुलाई है, 3 मंथ तो हमारे पास तब भी है। 3 महीने तो बेटा आग लगा दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। और इस बार मैंने संडे वार्ता सेशन नहीं रखा था क्योंकि माय डियर स्टूडेंट, संडे को भारत पाकिस्तान का मैच था, तो मैं मैच देखने में बिजी हो गया था, तो इसलिए मैंने संडे वार्ता सेशन नहीं रखा था। लेकिन मैं संडे वार्ता सेशन अभी, हाँ देखो ध्यान से समझ लें, हाँ भाई देखो यहां पे मैं नहीं ले पाऊंगा, लेकिन अभी ध्यान से समझ लेना सारे स्टूडेंट ध्यान से समझ लें। जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, जैसे ये क्लास खत्म करूंगा, यूट्यूब पे मैं लाइव आने वाला हूं और उसमें मैं आप लोगों के डाउट लेने वाला हूं, ठीक है। आप वहां पे मुझसे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो, वो डाउट सेशन रहेगा। जैसे हम संडे वार्ता लेते हैं ना, तो वैसे मेरे प्यारे बच्चे मैं यूट्यूब पे आने वाला हूं, वहां पे आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, पढ़ाई से रिलेटेड, पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, हर क्वेश्चन वहां पे पूछ सकते हैं। यहां पे मैं कम समय दे रहा हूं क्योंकि यहां पे बेटा मुझे पढ़ाना भी है। यूट्यूब पे जैसे ही क्लास खत्म होगी तुरंत मैं लाइव आऊंगा। अब यहां पे कितने स्टूडेंट है मैं बता देता हूं, यहां पे 16 स्टूडेंट है। ये सारे के सारे मुझे लाइव चाहिए। जैसे ये सेशन खत्म करूंगा, यूट्यूब पे तुरंत लाइव आ जाना, मैं तुरंत सेशन को लाइव कर दूंगा, ठीक है। तो वो हमारे लिए बेस्ट रहेगा, तुरंत मैं लाइव करूंगा, सेशन यहां पे खत्म हुआ, वहां पे यूट्यूब पे लाइव, ठीक है। आओगे ना, कमेंट में बता दो पहले, अगर आप लोग आओगे तभी मैं सेशन लाइव करूंगा, वरना नहीं करूंगा। When will you start close test in this batch? जल्दी होगा फतिमा, I will start as soon as, don't worry. सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? I want to discuss how to read the newspaper, don't worry, है ना। वार्ता मीन्स बातचीत, आप अपने वहां पे क्वेश्चंस पूछेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन आंसर्स योर क्वेश्चंस, ठीक है। तो अभी जल्दी आ जाना, अभी कितने बज रहे हैं? 11 बज रहे हैं। अभी मैं और पढ़ाऊंगा, मैं आप लोगों को 5 मिनट पहले छोड़ दूंगा और मैं कह दूंगा लाइव आ जाओ यूट्यूब पे। यूट्यूब का एक्सेस सभी के पास होगा, विजय KMR सर्च कर लेना, आपको लाइव दिख जाऊंगा मैं, ठीक है। चलो कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, फिर यूट्यूब पे लाइव आएंगे, आ जाओ। चलो अब फिर से मेरे प्यारे बच्चे मैं इंप्रूवमेंट पे आ गया। ये है मेरी स्ट्रेटेजी, मेरी स्ट्रेटेजी देख रहे हो ना मेरे प्यारे बच्चे। मैं बोरियत फील तो आपको कतई नहीं होने दूंगा, है ना। आपको मैं बोरियत फील तो बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, ये मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी। वार्ता मीन्स बातचीत, वेरी गुड। बात करेंगे सर हम लोगों से, हाँ मैं बात करूंगा आप लोगों से। देखो अब 27 बताओ, 28 बताओ और 29 बताओ। चलो आप लोग बताओ, फिर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है। कोई नहीं। अब देखो, अब कमेंट छोड़ दो, अभी यूट्यूब पे हम लाइव आने वाले, वहां पे बात कर लेंगे, यहां पे छोड़ दो, ठीक है। कहता है इनफैक्ट इफ इट hadn't been for his invaluable advice on so many occasions, I wouldn't have achieved anything in life. अब बताओ, देखो कहता है इनफैक्ट इफ द hadn't been, भाई यहां तक कोई दिक्कत नहीं, his invaluable advice, तो मैंने बताया था बेटा एडवाइस अपने आप में यहां पे एक नाउन है, तो यहां तो मुझे ये करेक्ट लग रहा है।
अगर इस एडवाइस की जगह मेरे प्यारे बच्चे एक तो या तो ये वाला एडवाइस होता तो भी यहाँ पे ये गलत होता, अगर एक एडवाइस यहाँ पे ये होता है एडवाइसेस में एस लगा होता तो भी यहाँ पे गलत होता। सो मैंने मतलब कि यहाँ पे कोई एरर ही नहीं है, फिर ये नो इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये सेंटेंस ही करेक्ट है, कोई एरर नहीं है इसमें। नहीं तान्ना कैसे बी लगा रहे हो, बी लगा रहे हो कैसे, वैल्यूएबल एडवाइसेस। अरे भाई आप लोग क्यों रटते हो चीजों को, भाई मैंने अभी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए थे, मैंने एडवाइसेस को मैंने काटा था, तो फिर आप भूल क्यों जाते हो, हैं भूल क्यों जाते हो। मैंने एडवाइसेस को काटा था, क्यों काटा था, इसीलिए काटा था क्योंकि एडवाइसेस कोई वर्ड ही नहीं, और मैंने देखो यहां पे भी लिखवाया प्रॉपर। आप लोग चीजों को भूल जाते हो, पता नहीं क्यों, भूला मत करो। तो इसमें नो इंप्रूवमेंट का एक क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 28 पे आ जाओ, अब 28 पे आ जाओ। 28 क्या कहता है, कहता है ही सिक्योर्ड द फर्स्ट पोजीशन इन अ 100 मीटर्स रेस या 100 मीटर रेस। बताओ, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवा रखा है, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को करवा रखा है। तो कहता है बेटा द फर्स्ट पोजीशन। अब देखो पोजीशन अपने आप में क्या है, एक नाउन है। पोजीशन कैसी है, फर्स्ट है, एडजेक्टिव है। अब बेटा ये नाउन पे पूरा का पूरा फोकस है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे नहा धो के एक द आर्टिकल को यूज किया हुआ है। हाँ, और ही यहाँ पे अपने आप में क्या है बॉस, एक प्रोनाउन है। हाँ, और प्रोनाउन के साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चे ही यहाँ पे क्या है, एक सब्जेक्ट भी हो रहा है। हाँ, और मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि 100 मीटर्स नहीं होता। अगर यहाँ पे आप ये कह रहे हो कि मीटर्स होगा तो वो अपने आप में होता है गलत, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए था, मीटर, मीटर रेस, है ना। तो किस ऑप्शन में मीटर रेस, 100 मीटर रेस। पहले ऑप्शन में मुझे दिख गया, मतलब कि ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत। 100 मीटर रेस, बहुत बढ़िया, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो 29 का आंसर बताएं अब। अब आप लोग बताओगे 29 का आंसर, बताएं। कहता है यू विल हैव टू अकाउंट फॉर। अब देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये होती है ना ये अकाउंट फॉर, ये अपने आप में एक फ्रेजल वर्ब है, या आप कह सकते हैं ये अपने आप में क्या एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन है। ये क्या होती है, अपने आप में एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन, और फिक्स्ड प्रेपोजिशन की पीडीएफ में आप लोगों को दे चुका हूं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। इसको हम फ्रेजल वर्ब भी कह सकते हैं, अकाउंट फॉर, ठीक है। तो यू विल हैव टू यू विल हैव टू अकाउंट फॉर ऑल द डैश incurred during your tenure। बताएं भाई। तो देखो लॉस होगा नहीं, लॉस्ट होता नहीं मेरे प्यारे बच्चे, लॉसेस की स्पेलिंग ही गलत है यहाँ पे, ये होगा अपने आप में करेक्ट, यानी कि LOSSESS। तो यहाँ पे आप प्लूरल बनाने की कोशिश करोगे, क्योंकि देखो बातचीत यहाँ पे है ना कि जब भी मैं ऑल की बात करता हूं, ये ऑल, तो ऑल जो वर्ड होता है ये अपने आप में पहले ही एक प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। सो दैट्स व्हाई लॉसेस विल बी द करेक्ट आंसर। मजा है भाई, बहुत एनर्जी लगती है, बोल बोल के गला सूख गया है, थोड़ा पानी पी लेता हूं भाई साहब, है ना। थोड़ा पानी पी लेते हैं, आप भी पी लीजिए और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इनकी एक्सप्लेनेशन आपको यहां मतलब कि आंसर्स यहां पे मिल जाएंगे, है ना। आगे देखते हैं, और फिर से एरर आ जाते हैं। चलो 30 का एरर बताइए, एरर डिटेक्शन का ये क्वेश्चन है, इसमें आप लोगों को एरर फाइंड अप करना है, बताएं। कहता है मेरे प्यारे बच्चे 3 पुलिस वर रनिंग आफ्टर। अब एक बात मुझे लॉजिकल सोचो मेरे प्यारे बच्चे, 3 पुलिस, अगर पुलिस की मैं बात कर दूं तो पुलिस मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे पहली चीज तो ये अपने आप में एक प्लूरल वर्ड है, ये अपने आप में क्या है, एक प्लूरल वर्ड है। तो यहां पे मेरे प्यारे बच्चे पुलिस ना होके अगर यहां पे ये होता पुलिसमैन, तो मेरे प्यारे बच्चे बेस्ट होता पुलिसमैन। 3 पुलिसमैन वर रनिंग, क्योंकि पुलिसमैन अपने आप में यहाँ पे एक प्लूरल है, तो आने वाली वर्ब भी फिर प्लूरल है। तो मेरे प्यारे बच्चे ए पार्ट में आप एरर मार्क करके चलोगे, पुलिस की जगह पे क्या होना था, पुलिसमैन होना चाहिए था। वेरी गुड भाई यशस्वी, बहुत बढ़िया। और देख लेते हैं भाई, अ टेररिस्ट हु हैड रिसेंटली मेड एन अटेम्प्ट टू एक्सप्लोड द पार्लियामेंट, ठीक है, कि भाई उन्होंने ट्राई की थी भाई पार्लियामेंट को उड़ाने की, टेररिस्ट थे वो, ठीक है, ये चीज। चलो क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताएंगे।
सच अ फिनोमिना हैज नेवर बीन सीन हियर बिफोर एंड इट इज हाईली। तो बेटा यहीं पे एरर मान के चलोगे, फिनोमिना, फिनोमिना होता है, फिनोमिनाज होता है, बताओ आप फिनोमिना होता है, आप फिनोमिनन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चे आप फिनोमिनन होता है ना, तो इसका मतलब यहीं पे एरर है, ये गलत हो गया, क्योंकि ये एडजेक्टिव बन जाएगा और हमें यहां पे एक नाउन की नीड है, ठीक है। तो फिनोमिनन हो जाएगा, फिनोमिना, फिनोमिनन हो जाएगा, है ना। तो MENON आप लोग यहां पे जनरली लगा के चलोगे, ठीक है। तो एक तो वर्ड ये होता है, तो इसकी जगह पे क्या आना था मैं ये भी बता देता हूं, PHENOMENON, ये आएगा मेरे प्यारे बच्चे इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजों को डील करके चल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर बताएं, बताएं। चलो क्वेश्चन नंबर 32 का बताएं, कहता है डिड यू नो, सॉरी, डू यू नो द फैक्ट दैट द इकोनॉमिक्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज वेरी डिस्करेजिंग फॉर श्योर। कहता है मेरे प्यारे बच्चों, डू यू नो, क्या तुम जानते हो। हाँ, तो ये तो अपने आप में हो गया एक प्लूरल फॉर्म, ये तो हो गई अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म। कहता है फैक्ट दैट द इकोनॉमिक्स, अब इकोनॉमिक्स की बात करें तो ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्लूरल की फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। ऑफ भी मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक सिलेक्शन को दिखा रहा है ना। ऑफ भी जो है वो अपने आप में एक सिलेक्शन को ही दिखा रहा है, और अगर ये सिलेक्शन को दिखा रहा है प्रोजेक्ट, तो मेरे प्यारे बच्चे इस गलत है, फिर यहाँ पे क्या आना था आर, क्योंकि डिस्करेजिंग फॉर, ठीक है। तो सी पार्ट में आप प्यारा मार्क करके चलो, सी पार्ट में आप क्या मार्क करके चलोगे, एरर मार्क करके चलोगे, ठीक है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, ग्रेट 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 ग्रेट, ठीक है। तो ये चीज है, चलो ये वाला क्वेश्चन और करते हैं। कहता 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन परेड ग्राउंड्स, परेड ग्राउंड्स, ठीक है, कि वो परेड ग्राउंड की बात कर रहे हैं। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा। 2 मिलियन पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन द परेड ग्राउंड्स, बताए क्या आंसर होगा। अब बेटा यहां पे ऑब्वियस सी बात है बेटा, 2 मिलियंस नहीं होता, 2 मिलियन पीपल होगा, ठीक है। तो ये नाउन है, तो हमें यहां पे फिर एडजेक्टिव चाहिए, तो मतलब ए पार्ट में हम एरर मार्क करके चलेंगे। चलो 34 का बता दो। अब कहता है कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द मिडोज नियर आवर फार्म। ये तो क्वेश्चन मैंने पहले भी करा दिया था बेटा, कैटल्स नहीं होता, कैटल होता है, ए ऑप्शन, ठीक है। CATTLE कैटल, कैटल क्या होता है, अपने आप में एक नाउन होता है। ये जो होता है बेटा एक कलेक्टिव नाउन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिव नाउन को, इट मींस ग्रुप की बात करता है। चलो अब बताओ, यहां तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझे बताएं जल्दी से कमेंट्स करके। क्या यहां तक बातचीत क्लियर है सभी को, प्रॉपरली कमेंट्स करके मुझे बताएं। बताएं भाई जल्दी से, कोई दुख तकलीफ पीड़ा, तो फिर इस सेशन को मैं यहीं रोक दूं, आ जाओ फिर यूट्यूब पे, ठीक है। चलो तो विद इन 5 मिनट्स पे आप मुझे यूट्यूब पे मिलोगे, ठीक है। लिंक मैं आपका डाउट ग्रुप में भी डाल दूंगा, और लिंक ना मिले तब भी मेरे प्यारे बच्चे विजय KMR सर्च करके आप तुरंत लाइव आ जाओ, ठीक है। चलो आ रहे हो ना, थैंक यू भाई शेखर, थैंक यू। अब वहां पे मैं आप लोगों के क्वेश्चंस भी पूछ लूंगा, और आप लोगों के 1-2 डाउट होंगे वो भी क्लियर कर दूंगा, और आप लोगों के सारे डाउट्स को मैं वहां पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो एक तरीके से वो हमारा वार्ता सेशन हो जाएगा, जो मैंने पिछले वीकेंड में रह गया था वो, है ना, पिछले वीकेंड में वो रह गया था। तो आर यू रेडी, आ जाओगे, बोलो क्लियर है। चलो तो फटाक से मेरे प्यारे बच्चे यूट्यूब पे लाइव आ जाओ, विद इन 5 मिनट्स आपके पास में, जल्दी से आ जाओ, मैं सेशन को लाइव कर रहा हूं यूट्यूब पे, ठीक है। वहां पे मिलते हैं लाइव, ठीक है, बाय बाय।